नमस्कार, नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। क्या आपको पता है, भविष्य में दुनिया के टॉप फाइनेंशियल हब्स की तर्ज पर भारत ने एक ऐसा शहर खड़ा किया है जो ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के गांधीनगर में बनी गिफ्ट सिटी की। ये हाईटेक शहर देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत डिजिटल सिस्टम की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सा बन रहा है। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत को एक नए अवसर के रूप में देख रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत डिजिटल नेटवर्क और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण देश में निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। यही वजह है कि भारत के कई शहर अब ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहे हैं। और इसी नई ग्रोथ स्टोरी में एक नाम तेजी से सामने आ रहा है। गुजरात के गांधीनगर में बसा गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में बना ये शहर खास तौर पर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल फिनटेक हब बना रहे हैं। जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हमको हमारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी सर्विसेज को भी उस लेवल पे मैच करना चाहिए, और यही कोशिश हमने गिफ्ट सिटी में की है। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो पूरी गिफ्ट सिटी में घूमेगा, जिसके अंदर सारी यूटिलिटीज घूमेंगी। सो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी भी अगर आपको कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी एडिशनल वर्क यूटिलिटी रिलेटेड करना होगा तो आपको कभी भी फ्यूचर में कभी कुछ खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिफ्ट सिटी की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पूरे शहर के नीचे एक खास यूटिलिटी टनल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें बिजली, इंटरनेट, पानी और कूलिंग जैसी सभी सेवाएं एक ही जगह से गुजरती हैं। इसका फायदा ये है कि भविष्य में किसी भी मेंटेनेंस या नई सुविधा जोड़ने के लिए सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो भी बिल्डिंग बना रहा है उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के पहले हम लोग चेक करते हैं उसके जितने भी सिस्टम पब्लिक यूज के लिए लगे हैं वो हमारे सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड है या नहीं है, हम लोग बिल्डिंग रियल टाइम में मॉनिटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं। यही बना है भारत का पहला स्मार्ट सिटी ऑपरेशन मॉडल। गिफ्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे शहर की कई सेवाओं को मैनेज करता है। यहीं से बिजली, पानी, कूलिंग और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सुविधाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से शहर को और ज्यादा स्मार्ट और कुशल बनाया गया है। यहाँ दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, KPMG और इनफाइबिम एवेन्यूज जैसी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। यानी ये शहर अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। After the announcement which happened in 2023, all the balls started to roll in terms of Gujarat government, the union government, the Australian government, all trying to help us in aligning this first campus in Gift City, including the regulator IFSCA. So all those things aligned and we were able to establish the campus in record time. स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब के साथ गिफ्ट सिटी भारत के नए विजन की एक मजबूत झलक बनता जा रहा है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वो जगह है जहां टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और युवाओं के लिए नए अवसर मिलकर भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और दिल की धड़कनें तेज करने वाला अनुभव चाहिए तो ऋषिकेश आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ गंगा की तेज लहरों पर रिवर राफ्टिंग,
सैकड़ों फीट की ऊंचाई से बंजी जंपिंग और पहाड़ों के ऊपर पैराग्लाइडिंग का रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। देश भर के युवा यहाँ एडवेंचर का असली मजा लेने पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं ऋषिकेश की इस रोमांचक दुनिया की एक झलक। ऋषिकेश एक ऐसा शहर जिसकी पहचान हमेशा शांति, साधना और गंगा किनारे बैठकर ध्यान करने से जुड़ी रही है। लेकिन आज उसी गंगा की धाराओं पर कुछ और दौड़ रहा है, रोमांच। गंगा मैया की। गंगा की लहरें और उनके बीच दौड़ती एक राफ्ट। जैसे ही राफ्ट पानी की धाराओं से टकराती है, चारों तरफ से चीखें और हंसी एक साथ सुनाई देती है। यही है ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग, जहां कुछ ही मिनटों में डर, उत्साह और खुशी तीनों का अनुभव होता है। देश के अलग अलग शहरों से आने वाले युवा यहां गंगा की लहरों के साथ इस एडवेंचर को जीने पहुंचते हैं। और जब राफ्ट किनारे लगती है तो चेहरे पर जो मुस्कान होती है वही इस पूरे सफर की असली याद बन जाती है। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रशिक्षित गाइड्स, लाइफ जैकेट और हेलमेट के साथ ये रोमांच सुरक्षित भी है और यादगार भी। अभी अभी ये राफ्ट किनारे लगी है और चेहरों पर मुस्कान सब कुछ बता रही है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग अब एक एक्टिविटी नहीं रही, युवाओं के लिए पूरा अनुभव बन चुकी है। हमारा प्लान था पहले मनाली जाने का, बाद में मैंने वीडियो देखी यहाँ की राफ्टिंग की, तो हमने यहाँ का प्लान किया। यहाँ की राफ्टिंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं मनाली में की हुई है, पर जो यहाँ की राफ्टिंग है, लहरें हैं, रैपिड है, टू मच बेटर देन मनाली। ग्रेट एक्सपीरियंस। गाइड इतने अच्छे थे, हमने डुबकी भी लगाई, एक घंटा पूरा 16 किलोमीटर की राइड की है हमने। लेकिन रिवर राफ्टिंग सिर्फ पर्यटकों के लिए रोमांच नहीं है, इसने यहाँ एक पूरी एडवेंचर इंडस्ट्री को भी जन्म दिया है। राफ्टिंग गाइड, सेफ्टी कयाकर, इंस्ट्रक्टर और सपोर्ट स्टाफ, इन सब के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए काम के नए मौके बने हैं। कई युवा अब इसी क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं और पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये जो हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे लाइक बंजी हो गया, राफ्टिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, तो इससे ऑलमोस्ट 60% ऋषिकेश तो टोटल इसी पे है। जो यहाँ के जो युवा हैं, जो गांव में ऊपर रहते हैं, जो पलायन पहले इतना ज़्यादा होता था, तो इसके माध्यम से थोड़ा कम हुआ है। बंजी जंपिंग के लिए ऋषिकेश देश की सबसे मशहूर जगहों में से एक बन चुका है। हर दिन कई लोग यहाँ इस ऊंचाई से छलांग लगाने का अनुभव लेने आते हैं। कुछ लोग इसे बस एक बार आजमाते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये एक जुनून बन जाता है। 22 साल के मयंक सिंह उन्हीं में से एक हैं। हरियाणा से आने वाले मयंक अब तक 1000 से ज्यादा बार बंजी जंप कर चुके हैं। आपने भी बंजी जंपिंग करी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, पर ये मेरी फर्स्ट जंप नहीं है, मेरी 1000 जंप हो चुकी है। तो जब मैंने फर्स्ट जंप करी थी तो मुझे काफ़ी नर्वस फील हुआ था। ठीक है, फिर मैंने ट्राई किया सेकंड जंप में, तब भी नर्वस हुआ, फिर करता रहा मैं। तो आज की डेट में मज़ा भी आता है, प्राउड फील भी होता है अपने से मैं कर सका हूँ। ऋषिकेश में रोमांच सिर्फ पानी या जमीन तक सीमित नहीं है, यहाँ आसमान में उड़ने का अनुभव भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। पैराग्लाइडिंग के दौरान जब पर्यटक हवा में उड़ते हैं तो नीचे बहती गंगा और चारों तरफ फैले पहाड़ों का नजारा इस पूरे अनुभव को और भी खास बना देता है। जब पैराग्लाइडिंग जब मैं करने जा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। करने मैं नहीं आई थी, मेरी फ्रेंड आई थी, उसने मुझे मोटिवेट किया और बोला कि तुम करो, तो मैं गई। बट बहुत अच्छा लगा, सबको ट्राई करना चाहिए। ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बढ़ते दायरे के साथ कई युवा उद्यमी भी इस क्षेत्र में नए अवसर तलाश रहे हैं। 28 वर्षीय गौरांग राजपाल ऐसे ही एक युवा हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर ऋषिकेश लौटने का फैसला किया और यहाँ व्हाई नॉट फ्लाई नाम से पैराग्लाइडिंग कंपनी शुरू की। आज उनके साथ कई स्थानीय युवा इस एडवेंचर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या इस तरह के एडवेंचर स्पॉट से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स से। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं, हमारी कंपनी की बात करूं व्हाई नॉट फ्लाई की, तो जब आज से हमने 1.5 साल पहले ये काम खोला इस गांव में, तो यहाँ पे ऊपर जाने के भी रास्ते काफ़ी ख़राब थे। ठीक है, यहाँ पे कोई रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आज इसी क्षेत्र के करीब 22 से 23 लोग हमारे साथ रोज़गार में जुड़े हैं। गंगा की रैपिड्स में रिवर राफ्टिंग हो, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से बंजी जंपिंग या फिर आसमान में पैराग्लाइडिंग की उड़ान, यहाँ हर अनुभव दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। घर में अखबार, प्लास्टिक या पुराना सामान जमा हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है इंतजार कि आखिर कब आएगा कबाड़ी वाला। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि नवी मुंबई में एक स्टार्टअप पुराने कबाड़ी सिस्टम को डिजिटल बना रहा है। अब गली में आवाज लगाने का इंतजार नहीं, बस इस ऐप से स्लॉट बुक करें और डोर स्टेप पिकअप पाएं। आइए देखते हैं कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है इस पारंपरिक काम का तरीका। मुंबई भाग दौड़ भरी जिंदगी वाला शहर। इस व्यस्त जीवन में लोगों के लिए समय निकालना आसान नहीं है। इन्हीं में से एक हैं लवित गुप्ता, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। उनकी सबसे बड़ी टेंशन थी घर में जमा होती वो पुरानी चीजें जो धीरे धीरे कबाड़ बन जाती थी। पुराने अखबार, कार्टन, ई वेस्ट। न समय मिलता था, न कोई आसान तरीका समझ आता था। लेकिन लवित ने ढूंढ लिया है इसका स्मार्ट सॉल्यूशन। अब न मोल भाव की झंझट, न कबाड़ी ढूंढने की टेंशन। बस मोबाइल ऐप खोलो, स्क्रैप डीलर बुक करो और घर बैठे स्क्रैप बेच दो। सबसे पहली बात तो ये इजी टू कांटेक्ट, कि कभी भी मुझे इनको कांटेक्ट करना हो तो इनका व्हाट्सएप नंबर है तो डायरेक्ट इनको मैसेज कर दो, तुरंत ये रीच आउट करते हैं कि कभी आना है, स्लॉट बुक कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये पिक करने आ जाते हैं। लवित जैसे और लोगों की समस्या को दूर करने के लिए सन 2023 में स्क्रैप जी की शुरुआत हुई। एक स्मार्ट स्टार्टअप मॉडल। बस ऐप से बुकिंग करो, एग्जीक्यूटिव घर आएगा, स्क्रैप का वजन डिजिटल मशीन से होगा और पेमेंट इंस्टेंट। कबाड़ भी अब हो गया है क्लीन, ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह डिजिटल। एंड ये इन जनरल वेस्ट एज ए कैटेगरी है, दिस नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये दोनों चीज़ों को हमने ध्यान रखते हुए स्क्रैप जी स्टार्ट किया, और इससे आपको इससे नाम में ही पता चल जाता होगा कि स्क्रैप जी नाम रखा है हमने से। वी आर नॉट हियर टू रिप्लेस वेस्ट वर्कर्स एंड कबाड़ी वालास, वी आर हियर टू एम्पावर एंड इंटीग्रेट देम एंड मेक श्योर कि ये जो पूरा चैनल है ये ऐसे वर्क करे कि जो कस्टमर है वो इजीली स्क्रैप बुक कर पाए, स्क्रैप सेल कर पाए। आपके घर से निकलते ही स्क्रैप की असली जर्नी स्टार्ट होती है। सारा मटेरियल सेफली लोड होकर नवी मुंबई में स्क्रैप जी के वेयरहाउस पहुंचता है। यहाँ हर आइटम को स्मार्ट तरीके से अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट किया जाता है। हर किलो रिकॉर्ड होता है, हर पिकअप ट्रैक होता है, पूरा सिस्टम फुली ट्रांसपेरेंट। फिर ये स्क्रैप सीधे ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स तक जाता है। मतलब साफ है, आपका कबाड़ सच में रिबॉर्न होता है, सिर्फ गायब नहीं। The only difference between normal कबाड़ी वाला and us is की ट्रेसेबिलिटी, जहाँ पे हम कस्टमर्स को इंश्योर कर रहे हैं, जहाँ पे उनका जो स्क्रैप है जो हमारे पास आ रहा है वो हम इंश्योर करते हैं कि वो रिसाइकल हो। बिकॉज हमारे पास सेवरल टाइप्स है जहाँ पे हम रिसाइकलर्स को जाके कंप्लायंस करते हैं कि उनके पास चाइल्ड लेबर ना हो, उनके पास जो भी हमारा स्क्रैप जा रहा है वो पूरा का पूरा रिसाइकल। देश के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक स्क्रैप जी जैसे ऑनलाइन स्क्रैप स्टार्टअप्स एक नई लहर बनकर उभर रहे हैं। ये सिर्फ घर से कबाड़ उठाकर जिंदगी आसान नहीं बना रहे, बल्कि उसे सही तरीके से रिसाइकल कर पर्यावरण की भी हिफाजत कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और इंस्टेंट पेमेंट, ये हैं नए दौर के मॉडर्न कबाड़ी वाले जो डिजिटल इंडिया की सोच को जमीन पर उतार रहे हैं। सदियों पुराना ये कारोबार अब बदल चुका है एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरी में। जब हम इंसान और जानवर के रिश्ते की बात करते हैं तो एकदम से जहन में आती है पेट्स की तस्वीर। देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां हाथियों के साथ इंसानों का रिश्ता पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ
हाथी सिर्फ जंगल के जानवर नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, आस्था और परंपरा का अहम हिस्सा हैं। केरल के त्रिशूर पूरम के भव्य उत्सव से लेकर मुन्नार की पहाड़ियों तक हाथी केरल की पहचान बन चुके हैं। इस खास रिश्ते पर एक नजर। मिलिए थेची कोट्टुकावु रामचंद्रन से, जिन्हें प्यार से रमन कहा जाता है, केरल के मशहूर एलिफेंट किंग। करीब 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला ये विशाल हाथी केरल के सबसे मशहूर हाथियों में से एक है। जब थिरुसूर पूरम का त्योहार शुरू होता है तो रमन मानो इस पूरे उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। 200 साल से भी ज्यादा पुराना ये त्योहार हर साल त्रिशूर शहर को ऊर्जा से भर देता है। यहाँ परंपरा, संगीत और आस्था मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखने हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। चेंडा मेलम और पंचवाद्यम की तेज और तालबद्ध धुनें सिर्फ हवा में नहीं गूंजती, वो सीधे लोगों की धड़कनों से जुड़ जाती हैं। ഇന്നും നാളെയുമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ യുവതി യുവാക്കളാണ്. എല്ലാവരുടെയും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നവും അവരുടെ ആഘോഷവും ഒത്തുചേർന്നാണ് ഈ ഉത്സവം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾ യുവതി ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ ആഘോഷത്തിൽ ഒന്നുചേർന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്നതും യുവാക്കൾ തന്നെയാണ്. केरल में हाथी सिर्फ त्योहारों का हिस्सा नहीं है, वो सम्मान और आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन समय के साथ इस रिश्ते ने एक नया रूप भी लिया है। आज पर्यटन ने हाथियों और इंसानों के इस पुराने रिश्ते को एक नई दिशा दी है। केरल की हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों में आने वाले सैलानी हाथियों को करीब से देखने का अनुभव लेना चाहते हैं। उन्हें खाना खिलाना, उनके साथ तस्वीरें लेना, ये सब पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन चुका है। कई स्थानीय परिवारों के लिए एलिफेंट टूरिज्म सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि रोजगार का मजबूत जरिया भी है। ये परंपराओं को जिंदा रखता है और महावतों की आजीविका को सहारा देता है। लेकिन बदलते समय के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है। आस्था, अर्थव्यवस्था और पशु कल्याण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो गाइड सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। पूरा फॉरेस्ट का राइड आपको कराएंगे और वो एलिफेंट्स का भी अच्छे केयर ले रहे हैं। सब बढ़िया है, इधर अरेंजमेंट सब बढ़िया है। हर हाथी के साथ एक महावत होता है। वो सिर्फ प्रशिक्षक नहीं, बल्कि साथी, संरक्षक और अक्सर जीवन भर का दोस्त भी होता है। करीब 70 साल तक जीने वाले हाथी और महावत के बीच का रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। सुबह की दिनचर्या, नदी में स्नान, जंगल की सैर, सालों की ये साझेदारी धीरे धीरे भरोसे में बदल जाती है। ये रिश्ता आदेश से नहीं, समझ से चलता है, जहाँ नियंत्रण नहीं बल्कि साथ साथ चलने का भरोसा होता है। வாணியம்பாடி இங்கெல்லாம் ஆனை காட்டு யானை வெட்ட போயிருக்கிறோம். பட் அங்கே வந்து போயிட்டு ஒரு மாதமாக இருந்து அங்கே தங்கியில் ஆனை வெட்டி போயிருக்கிறோம். நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். தங்கி ரொம்ப கஷ்டமான சிரமமான வேலை இந்த ஆளுகள் முடிச்சுனாக்க சந்தோஷமாக தங்கி லாரியில் ஏற்றி கொண்டு போய் திருப்பி ரிட்டர்ன் மேலே வந்திருக்கிறோம். मंदिरों के प्रांगण से लेकर जंगल की शांत पगडंडियों तक केरल और पूरे दक्षिण भारत में हाथियों की कहानी दरअसल एक रिश्ते की कहानी है। ये रिश्ता आस्था और अपनापन, परंपरा और बदलाव, इन सब का अनोखा संगम है। हर हाथी और महावत के बीच एक अनकही समझ होती है, धैर्य, सम्मान और वर्षों की संगत से बनी हुई। और शायद यही रिश्ता हमें याद दिलाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच जुड़ाव सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि दिल से दिल तक का रिश्ता भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जो कपड़े हम हर रोज पहनते हैं उनके पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम करती है? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ कपड़े बनाने का काम नहीं करती, बल्कि ये देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। अलग अलग तरह के हैंडलूम और मॉडर्न फैशन मिलकर दोनों भारत को ग्लोबल फैशन मार्केट में पहचान दिला रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है।
कांजीवरम की ये रेशमी साड़ियाँ सिर्फ दुनिया भर में पसंद नहीं की जाती, ये भारत की पहचान, गर्व और बेहतरीन हुनर की झलक है। कांचीपुरम के कारीगर शुद्ध रेशम से इन्हें हाथों से बुनते हैं। इनकी खास चमक और दमदार सुनहरी बुनावट इन्हें बाकी साड़ियों से अलग बनाती है। हर साड़ी में रंगों का ऐसा मेल होता है जो नजरें रोक ले और पहनने वाले की शख्सियत को और निखार दे। Kanchipuram sarees are something you look at and you just get mesmerized. It's something that immediately catches your attention. The attention to detail is truly amazing. Everything about it, it screams elegance, grace, and everything like royalty. That is the best part. कांचीपुरम की ये रेशमी कहानी करीब 400 साल पुरानी है। माना जाता है कि आंध्र प्रदेश से आए बुनकर अपना हुनर यहाँ लेकर आए और मंदिरों की भव्य बनावट से प्रेरित डिजाइन तैयार किए। शुरुआत में ये साड़ियाँ मंदिरों के लिए बनाई जाती थी, इसीलिए इनमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक गहरा जुड़ाव भी है। कांजीवरम साड़ी अपनी मजबूती, अलग चमक और बारीक काम के लिए जानी जाती है। शुद्ध रेशम और सोने चांदी के धागों से बनी ये साड़ियाँ आज भी लोगों की पहली पसंद है, देश में भी और विदेशों में भी। पुरानी जड़ें लेकिन आज भी उतनी ही दमदार। We are only handloom sarees only. We are production, no power loom. Kanchipuram famous for only silk sarees, silk, pure silk. We are manufacturing 100 looms, 100 numbers working here. Only traditional designs and traditional colors we are making. We are supplying total all over India. We are supplying. कांचीपुरम में रेशम का ये काम सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कई बुनकर पीढ़ियों से इसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। एक साड़ी तैयार करने में कई दिन लगते हैं, कभी कभी हफ्ते भी। धैर्य, मेहनत और हुनर हर धागे में झलकता है। हर बुनाई में कारीगर की सोच और लगन साफ दिखती है। मशीनों के इस तेज दौर में भी सरकारी सहयोग, सहकारी समितियां और जीआई टैग ने कांजीवरम की असली पहचान को सुरक्षित रखा है, यानी विरासत भी कायम और भविष्य भी मजबूत। குமரவேல் நாங்கள் பாரம்பரியமாக இந்த கைத்தறி தான் நெசவு செஞ்சிட்ருக்கோம். நான் 1975 சாதா வாட்டில் ஆரம்பித்து கோர்வை, அப்புறம் படிப்படியாக தறி நெய்ய ஆரம்பித்து 85 நான் தறி நெய்ச்சிட்ருக்கேன். 1985 நெசவு தறி தான், கைத்தறி நெசவு தான். ரகங்கள் புதுசாக வந்துட்டு தான் இருக்குது. அப்போல்லாம் நிறைய நல்ல மவுசு இருந்து விலைகளும் ஒரு கட்டுப்பாடில் இருந்து, இன்றைக்கி வெள்ளி விலை, தங்க விலைலாம் ஏறி போனதால் நம்ம நெசவு தொழிலுக்கு கொஞ்சம் டிமாண்டுன்ற மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு. आज भी कांचीपुरम का सिल्क उद्योग एक मजबूत नेटवर्क पर टिका है। यहाँ करीब 24 सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जिन्हें तमिलनाडु सरकार का सहयोग मिलता है। कामाक्षी अम्मन, मुरुगन और वरदराजा स्वामी जैसी बुनकर समितियां इस कला को संगठित तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। करीब 50,000 बुनकर और लगभग 60,000 करघे दिन रात इस विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। सालाना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार ये सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि संस्कृति और कमाई का मजबूत मॉडल है। ये सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि ऐसी जीवित पहचान है जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहकर भी हर दौर में आगे बढ़ रही है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।